अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम आपकी बात और मैं हूं एहसन शहजाद। नाज़रीन, खान साहब ने एक बार फिर ऐलान किया है और 22 तारीख को सबको इनवाइट किया है कि जेल भर दें, पूरे पंजाब की जेलें भर दें। पीटीआई मेरे कारकुन मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। अंकल, सबसे पहले मुझे ये बताएं, अदालत खान साहब को बार बार बुलाती है, अदालत जाते नहीं है, खान साहब जेल जाने को तैयार नहीं है, तो कारकुन आप हैं, तो आप कहते हैं हम लोग जेल जाएंगे, पहले खुद तो जाते नहीं, आप क्यों तैयार हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ये जो आप कह रहे हैं कि वो जाते नहीं हैं, मेरे कप्तान ने ही ये हम लोगों को शऊर दिया है और सबको दिया है कि जो भी अदालत बुलाएगी वहाँ पर वो जाएंगे। नहीं, जब उस्ताद ठीक होगा तो शागिर्द ठीक होंगे ना। मैं यही कह रहा हूँ ना कि जब हमला हुआ था, एक बंदा डैमेज हुआ है, तो वो उस बात का एक रिकॉर्ड बता रहा है कि उसके ऊपर हमला हुआ, उनको मार दिया गया था, लेकिन वो बच गए अल्लाह के करम फजल से। वो तो अदालत में जाना चाहते हैं, हर अदालत में जाएंगे, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि जो 50 रुपये के स्टाम्प पे बाहर निकल गए हैं, आज तक अदालत ने उनसे नहीं पूछा कि भाई 50 रुपये में आप लेंगे उस बंदे को, सजा याफ्ता बंदा, अल्लाह के बंदो। ठीक है, आपकी बात मुझे समझ आ रही है, आपकी बात मुझे समझ आ रही है। अब जब अदालत ने ये भी कहा कि आपको सिक्योरिटी भी देते हैं, एम्बुलेंस भी देते हैं, आप आएँ, फुल सिक्योरिटी में आए हैं, आप फिर क्यों नहीं जाते? अब ये सिक्योरिटी वाला जो मामला है, इसमें मैं आपके साथ एग्री इसलिए नहीं करता कि जब किससे सिक्योरिटी आप हमें लेके दे रहे हैं? आईजी पंजाब से। आईजी पंजाब से। ये वही पुलिस है पंजाब की, जब जो 14 कत्ल हुए थे मॉडल टाउन में, लोग भूल गए, हम नहीं भूले, ये वर्कर नहीं भूले, इंशाल्लाह ताला सब कुछ याद है। जब चोर चौकीदार रल जाएं, चोर चौकीदार रल जाएं, तो फिर उम्मीद नहीं है, हम वर्कर जाने के लिए उनके साथ तैयार हैं इंशाल्लाह ताला। लेकिन जजों को भी सोचना चाहिए ना, हमारी अदलिया को भी सोचना चाहिए कि सबके लिए एक जैसा निज़ाम हो। मेरा तो तान कहता है कि अमीर के लिए भी वही हो तो गरीब के लिए भी वही हो। खान साहब यू टर्न क्यों लेते हैं बार बार? कोई आज तक एक यू टर्न भी मेरे खान ने नहीं लिया, ये लोगों का गलत। आपकी बात टोक रहा हूँ। जनरल बाजवा साहब जब गवर्नमेंट में थे, वो भी अपनी पोजीशन पे थे, ठीक थे, ठीक है, बात समझ आ रही है आपको? उस टाइम में खान के लिए वो सब कुछ ओके था। अब जब खान साहब बैठ गए घर में आके, कहते हैं जनरल बाजवा बड़ा बुरा था, मेरे साथ बड़ा बुरा किया है, गवर्नमेंट उसने मेरी ख़त्म की है, अब क्या हुआ जनरल को? ये जो बात कर रहे हैं ना, जिन लोगों ने ये प्रोपेगेंडा किया है, ये 100% नहीं 200% गलत प्रोपेगेंडा है। मेरे कप्तान ने 26 साल इस बुनियाद रखी है। वो स्कूलों में, कॉलेजों में, लाहौर की गलियों में, फैसलाबाद की गलियों में, पूरे पाकिस्तान की गलियों में उसने बच्चों को मोटिवेट किया, तो फिर ये पार्टी खड़ी किया। ये जो लोग वो ठीक है, वो सारे मानते हैं, मैं बाजवा साहब की बात कर रहा हूँ। बाजवा पहले ठीक था, दोस्त था, आप दुश्मन क्यों हो गए? मैं ये कह रहा हूं, इसका जवाब दें मुझे। बिल्कुल, कभी भी उसको दोस्त नहीं बोला, कभी भी उसको दोस्त नहीं बोला। बयान चल रहे हैं, खान साहब के बयान चलते थे। मैं कहता हूँ ये सिर्फ कुछ मीडिया चैनल्स के कुछ लोगों के खुद अपने बनाए हुए प्रोपेगेंडे हैं। नहीं, वो खान की स्पीच चली थी, खान ने कहा ठीक है मेरे साथ, आप गलत हो गए। खान साहब ने कभी भी ये नहीं कहा। मैं ये आपको बिल्कुल क्लियर बात बता रहा हूँ कि 18 में भी खान साहब 2 था 1 से जीत रहे थे। ये बात लिख लें, जो कुछ अदारों ने खेल खेला है ये पूरी दुनिया को पता है, कौन नहीं जानता, सब कुछ जानते हैं। अभी क्या है, अभी कहाँ से पैगाम आ रहे हैं? अच्छा, मुझे बताएं, मुझे बताएं, 1 मिनट मुझे वही बताएं। खान साहब ने खत लहराया ऐसे करके, खत आया, इसने मेरी गवर्नमेंट ख़त्म की, खत गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पे खत। 1 मिनट मेरी बात सुन लें, खत गायब हो गया, पता नहीं कहाँ पे है इस टाइम खत, ठीक है। उसके बाद मोहसिन नकवी साहब आए हैं, जानते होंगे आप, वज़ीर आला, निगरान वज़ीर आला। अब ये खान साहब कहते हैं कि मोहसिन नकवी साहब ने मेरी गवर्नमेंट गिराई, वो तो सहाफ़ी थे, अब उन्होंने वज़ीर आला बन गए हैं, वो उसे कैसे गवर्नमेंट कर सकते हैं? वो ये देखें, कभी भी मेरे खान साहब ने ये नहीं कहा कि मेरे मोहसिन नकवी ने गवर्नमेंट गिराई है। बात करने में फ़र्क है। अब एक काम हो रहा है, रजीम चेंज कर रहा है, अमेरिका रजीम चेंज कर रहा है, उनके जो खिलाड़ी होंगे उनका नाम तो मैं भी लूँगा, बाजवा भी लूँगा, मोहसिन नकवी का लूँगा। खान साहब ये भी कहते हैं कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात अच्छे रखने चाहिए। बिल्कुल, आज भी इस बात पर कायम है। 26 साल पहले वाला इंटरव्यू निकाल लें कि वो कहते हैं कि बराबरी की बिना पर, दोस्ती की बिना पर। फिर पहले अभी जो बुरा क्यों कहा फिर अमेरिका को? फिर कभी भी उन्होंने अमेरिका को ये बुरा इसलिए कहा कि हम उनके गुलाम नहीं हैं, एब्सोल्युटली नॉट। अड्डे नहीं देंगे, अपनी गैरत नहीं बेचेंगे। दोस्ती रखने में क्या हर्ज है? दोस्ती हम रख सकते हैं, दोस्ती का कोई अर्थ नहीं है। हमारे नबी ने कहा दोस्ती रखने में कोई अर्थ नहीं है। लेकिन ये नहीं है कि वो कहे कि तेल नहीं लेना रशिया से, फलां से नहीं लेना। अब हमारे घर को ज़रूरत है तेल की, तो हम क्यों नहीं लेंगे? मेरे कप्तान ने जो कुछ कहा, अब देखें, आपको नज़र आ रहा है रिजल्ट। अड्डे अब क्या हो रहा है? अब ये दहशतगर्द कहाँ से आ गए? 3.5 साल दहशतगर्द कहाँ थे? आप बताएं ना मुझे। ख्वाजा आसिफ का बयान चल रहा था, कल भी चल रहा था, आज भी चल रहा है। उन्होंने कहा जी
ये जो बसेरा बनाया खान साहब की मेहरबानी है, जो इनको लाया था दोबारा यहाँ पे लाया था इनको दहशत गर्दों की, इनकी मेहरबानी है, वही काम आ रही है आगे। पहले तो ये बात है कि जो 35 साल से, देखिए मेरी बात सुने, 35 साल ये जो ख्वाजा आसिफ साहब हैं, ये जो बाकी इनके लोग हैं, ये तो सारे कामे पे ये कामे रखते हैं बाहरले मुल्कों के, ये तो वजीर बनने के काबिल नहीं है। खुदा के बंदो, इन लोगों की क्या बात करनी है? खान का इनका मुकाबला कर रहे हैं, वो डाकू लुटेरों चोरों का मुकाबला दरवेश से कर रहे हैं, एक उस बंदे से कर रहे हैं। खुदा के बंदो, आप देखो क्या आज मैं बता रहा हूँ, आप गिनती शुरू करें तमाम आलम दीन, इंशाल्लाह ताला खान के साथ वेल्ड हो जाएंगे। घड़ी का घड़ी कहाँ पे गई घड़ी? ये कितना बड़ा अजूबा है ये घड़ी वाला, ये इतना बड़ा अजूबा है कि अब हम कहते हैं, हम तो कहते हैं कि आ जाओ मैदान में। घड़ी हमने ली पैसों से ली, जो एक कानून था उसके मुताबिक ली। क्या फ़र्क हो गया कि साथ इन्हें करप्शन की है, माल लूटा है, पाकिस्तान को लूटा है इन्होंने, तो पकड़ो फराक गोगी को। कौन कहता है? मेरा कप्तान तो बिस्वा दवा कहता है। आज गवर्नमेंट किन की है? जब साकू डार को ये प्राइवेट जेट में ला सकते हैं, सरकारी इदारे में ला सकते हैं, तो फराक गोगी को पकड़ के ले आए। क्या मसला है इनके लिए? ये सारे टोपी ड्रामे हैं, अवाम को ये जो मर्जी कर लें, ये इन अवाम के दिलों में उसने घर कर लिया, ये नहीं निकलेगा। ये मेरे अल्लाह की मर्जी भी है, ये समझने वाली बात है। इन्होंने क्या नहीं किया, इन्होंने कत्ल करने तक कत्ल से आगे तो कोई चीज़। फर्ज करें कि खान साहब की गवर्नमेंट आ जाती है, दोबारा वज़ीर आज़म बन जाते हैं पाकिस्तान के, तो फिर भी पाकिस्तान के अगर यही हालात होए तो फिर क्या करेंगे आप लोग? यही आप आए हुए यहाँ पे प्रोटेस्ट पे। मैं प्रोटेस्ट पे आया हुआ हूँ। आप भाई मेरी देखें, आप रिपोर्टें उठा के देखें ना, पाकिस्तान इमरान खान के दौर में 6% ग्रोथ थी, पाकिस्तान तरक्की कर रहा था। मैं फैसलाबाद का रहने वाला हूँ, वहाँ पर इंडस्ट्री बूम पे चल रही थी, हमारी इंपोर्ट बूम पे जा रही थी। तो कहते हैं मेशत का बेड़ा मैं कहता हूँ ये जब आप, अच्छा ये बात हामिद मीर साहब ने भी एक बंदे से पूछा था। मैं आपको बोलता हूँ कि आप, मेरा घर है, 2 दिन के लिए मैं डाकू डालता हूँ उसमें, आप मेरे घर की एक ईंट भी मुझे दिखा देना, वहाँ होगी नहीं, वो बिल्कुल चटियल मैदान होगा। 2 दिन दे, सिर्फ 2 दिन, 2 डाकू अपने घर में भेजूंगा। अगर चटियल मैदान आपको नजर आए तो मुझे पकड़ लेना। कैसी आप बात है? ये 14 डाकू मुसल्लत कर दिए, ऊपर सारा कुछ कर, ये तो इंशाल्लाह ताला वक्त साबित करेगा। आप जो जेल भरो तहरीक जो शुरू हुई है, ये इधर ही मैंने जमान पार्क में खड़े होके एक आप तरह के दोस्त को इंटरव्यू दिया था। मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जब खान साहब की गवर्नमेंट थी, याद होगा आपको, ठीक है, कुछ अर्सा पहले, साल पहले, ठीक है, तो खान साहब ने इतनी महंगाई की थी, हम लोग थे, आप ही थे, मैं ही था, हम लोग गाली निकालते थे, यार खान ने महंगाई कर दी। आप रोड पे क्यों नहीं निकलते? आप मैं यही तो बात करता हूँ। मैं यही हम तो उस वक्त भी ये कहते थे कि ये बैनुल-अक़वामी तौर पे महंगाई आई है, और उस वक्त भी आप देखें 150 रुपये में पेट्रोल था। 250 अरब डॉलर अमीर लोगों से लिया मेरे खान ने, तो गरीबों में तकसीम कर दिया। ये जुर्म है मेरे खान का कि 250 अरब ज़्यादा आ गया। मेरे खान ने बोला 10 रुपये सब्सिडी दे दो, उसमें बिजली में 5 रुपये सब्सिडी दे दो, गरीबों को तकसीम कर दो। अमीरों से लिया है, वो कहता है कि अमीरों से लेना है, गरीबों पे लगाना है। अब ये लोग जो कुछ कर रहे हैं, आप देखें ना कि लंगर खाने बंद हो गए हैं, वो मुसाफिर खाने बंद हो गए हैं, वो सेहत कार्ड बंद हो गया। 11 करोड़ 16 करोड़ लोगों के दिलों को तसल्ली थी, मेरी तरह का आदमी भी तसल्ली में था कि यार मेरा एक सेहत कार्ड बना हुआ है। और साथ ये भी कहते हैं शौकत खानम के हॉस्पिटल बना हुआ है, फंड इकट्ठा किए, सियासत पे लगा दिया सारा पैसा। ये देखें मेरी बात सुन, ये देखें ना, बात सुने, झूठ से कुछ नहीं होगा। खान के ऊपर जितना भी तोहमतें ये लगाएंगे, इनके मुंह के ऊपर थूक आएगी। जितनी बार भी जब बकवास करेंगे, सारा इनके घर की तरफ आएगा। ये मैं आपको लिख के दे रहा हूँ, ये सब झूठी बातें हैं। देखो ये खान साहब बैठे हुए हैं, ये यहीं पे हादसे हुए ना, कितने हादसे हुए। पहले इन्होंने गिराया, पहले इलेक्शन में अल्लाह ने बचा लिया, शौकत खाना में रहे। उस वक्त पूरी दुनिया ने कहा खान साहब बाहर चले जाएं, उन्होंने कहा नहीं, अगर मेरी मौत आनी है तो यहीं आनी है। ये तो कहते हैं जी फायर वाला ड्रामा किया गया सारा। मैं उस वक्त प्लास्टर लगाया, मैं उस वक्त चशमदीद गाँव में 11 दिन लिबर्टी से लेके वजीराबाद तक उनके साथ था। देखें मेरी बात सुनो, मैंने वहाँ पर यह कहा था कि 3 बंदे हैं, ये मेरा रिकॉर्ड है, मैंने कहा था 3 बंदे हैं। आज इंशाअल्लाह ताला जो ईमानदार अफसर था उसने इंक्वायरी की ना, तो वो 3 निकले ना, एक तो नहीं निकला। ये इसकी क्या जरूरत थी कि वो बंदा ऐसा कर सकता? जो असल शूटर थे वो तो गायब हो गए थे वहाँ से। मैं वहाँ 1 रात नहीं 1.5 रात वहाँ बैठा रहा। अब भी इंशाअल्लाह ताला हम बैठे हैं चौक में, जिसने आना है वो आज हमें पकड़ ले। नाज़रीन, ये PTI कारकुनों की आप लोगों ने बात सुनी, और मुझे दीजिए अब तक के लिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।